गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखेंगे कि जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उनकी पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही है, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फुल लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सो एनर्जीज़ मैं देखूंगी भाई सबसे पहले, ताकि आप ये देख पाओगे रीडिंग आपकी है कि नहीं। ओके, बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना गाइस, तो अगर आपकी एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये कि जैसे कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, आपको मनाने की, लेकिन आप रेडी नहीं हो मानने के लिए। आप कुछ सोच में डूबे हुए हो कि कहीं ये इंसान फिर से उसी तरीके से तो नहीं आया और कहीं ये फिर से वही सब चीज़ें तो करके वापस से नहीं जाएगा। तो ये डर है आपके मन में। आप डरते हो अपने पास से कि कहीं मुझे वही पास्ट फिर से तो नहीं देखने को मिल जाएगा, और इसलिए ये कोशिश कर रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में आने की, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। शायद ऐसी कुछ एनर्जीज है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप हो बहुत ज़्यादा परेशान भाई, ये मुझे दिखता है, और हर्ट हो बहुत ज़्यादा और इमोशनल भी हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर खुद से आए आपके पास, आप इस बार ही नहीं जाना चाहते। ये है, नो कांटेक्ट हुए बहुत टाइम हो गया है, और आपका ये है कि हाँ, अगर आप चाहो तो किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई और तरीका ढूंढ ढांड करके आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये है आप में, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। आपका ये है कि वो खुद से आए। क्या वो आएंगे? और आएंगे तो क्या इस बार उनके अंदर बदलाव आएगा? क्या वो मुझसे सच में प्यार करते हैं, और आगे अगर आएंगे तो क्या सच में अच्छी इंटेंशन के साथ आएंगे? तो यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है चलती रहती है, ये मैं देख रही हूँ। और अगर मैं वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो भाई सबसे पहली एनर्जी तो ये कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने की, बट शायद आप अभी उस एनर्जी में नहीं हो कि इनको एक्सेप्ट कर सको। शायद आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि जस्ट अ मिनट, बार बार मैसेजेस भी मुझको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की, वो है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है, पहले अगर इन्होंने कुछ किया भी था, ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी भी आई थी तो वो किसी और की वजह से आई थी। ठीक है, किसी बहकावे की वजह से आई थी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और किसी ने तो इनके कान भरे थे। ठीक है, ये देख रही हूँ मैं यहाँ पर। इनकी अगर अभी की मैं एनर्जी देखूँ ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, और ये सोच भी रहे हैं भाई कि आपकी तरफ आए। ठीक है, सोच भी रहे हैं ये कि
आपको मनाएं, क्योंकि इनको पता है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अब इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, क्योंकि एनर्जीज़ दिखती हैं। तो यहाँ पर ना 2-3 एनर्जीज़ आई हैं जो कि मैंने आपको क्लियर की। मैं अब टू द पॉइंट बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक तो ये कि या तो ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ही किसी और सोच में हो कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और पता नहीं ये पास्ट की तरह आकर के फिर दोबारा वैसे ही ना कर दे। एक तो ये एनर्जी। दूसरी एनर्जी कि आप सोचते हो कि ये खुद से आए आपके पास, और यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि हाँ ये आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं। इनको पता है कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है। सो यस, ये जो है चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है। ये आपके लिए आखिर सोच क्या रहे हैं, या आपके लिए आखिर महसूस क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। ओके, हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, जब से आपसे नो कांटेक्ट हुआ है ना, तब से ये इंसान बहुत अकेला हो गया अपनी लाइफ में। कुछ टाइम तो ऐसा रहा कि चलो ठीक है, देखते हैं, संभाल लेंगे अपने आप को, एक ईगो बोलते हैं ना इंसान का, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख लेंगे, तो वो चीज़ें चली हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद इनको जो है वो मोटिवेशन पता नहीं कहाँ उड़ गया, और इनको कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा हुआ, जो कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, अगर इनकी करंट एनर्जीज देखूँ तो काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और भाई इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मतलब ये हैप्पी नहीं है अभी अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रियलाइज़ की है, सेल्फ रियलाइजेशन चल रही है इनकी, और इनको बड़ा ही रिग्रेट, बड़ा ही पछतावा हो रहा है कि क्यों जो है इन्होंने इस तरीके से सोचा, या फिर क्यों ये नो कॉन्टेक्ट ऑन होने दिया। क्योंकि इनका आज मन करता है कि ये आपसे बात करे। इनका आज ये सोचते हैं कि काश हम दोनों के बीच में बैलेंस होता इस कनेक्शन में, तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो रिग्रेट है, अगर इन्होंने अपनी तरफ से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाई जानबूझ करके, मतलब कि इनका ये था कि इन्होंने, एक तो होता है ना इंसान का कि चलो भाई कोई रीज़न की वजह से हुआ है, बिना मतलब के रीज़न की वजह से अगर ये नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी है, तो भाई इनको रिग्रेट हो रहा है उस बात का कि क्यों वो होने दिया, ठीक है। ये है यहाँ पर अकेला सा फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेल्फ रियलाइजेशंस भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रियलाइज़ की है, बहुत सारी क्लियरिटी इस कनेक्शन से रिलेटेड इनको मिली है अपनी लाइफ में, और अभी इनका यही है कि इनको जो है इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना है, ठीक है। रिग्रेट है इनको अपने किए पर, इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, ये दिखता है। ओके, सी जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर। टेन ऑफ सोर्ड्स, पेन में है भाई, ठीक है, पेन में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेन में तो है, हैप्पी तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बट ईगो का मामला वैसा ही है। ईगो नहीं इनका कम हुआ, मतलब इनको देखो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। आप अर्थ और वो फायर का कॉम्बो हो सकते हो, ठीक है, अर्थ फायर का कॉम्बो। तो ये है कि चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, सेल्फ रियलाइजेशंस हुई हैं कि हाँ मेरी यहाँ गलती रही है, हाँ मैंने यहाँ पर गलती की है और मुझसे हुई हैं ये गलतियाँ, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है। लेकिन ईगो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, ईगो यूं का यूं है इनके अंदर, ये मुझे दिखता है। और ये इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। कनेक्शन में विक्ट्री से मतलब ये है कि नो कॉन्टेक्ट इन्होंने किया, जो कुछ हुआ इनकी वजह से हुआ, गलतियां इनकी रही, तो अब इनको विक्ट्री किस तरीके की चाहिए कि जो ये अभी एफर्ट डाल रहे हैं उसमें इनको रिजेक्शन ना मिले,
इनको एक्सेप्ट ही किया जाए। अगर ये कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं बट आप ही कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो इनका ये है कि कुछ भी करके मुझे वहाँ से रिस्पांस लेना है, ठीक है। अगर अभी तक इनका कोई कॉल मैसेज आप तक नहीं आया है तो ये चाहते हैं करना, लेकिन उससे पहले ये प्लान कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्स दो ही दो, ऐसा ना कि आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो वो भी है। और अगर ये है कि आपने भी इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, उन्होंने भी आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो बात यहाँ पर ये है कि ये सोच रहे कि अब कौन सा तरीका निकाले जहाँ से कांटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी इनके दिमाग में चल रहा है। सो यहाँ पर ये है कि इनका ये है कि अब मैं जो भी एक्शन लूँ ना उसमें मेरी जीत होनी चाहिए, ठीक है। ये तो है भाई, इतना ईगो तो इनके अंदर है। ये मुझे दिखता है कि इनको रिजेक्शन नहीं संभाली जाती, रिजेक्शन ये फेस करना ही नहीं चाहते। इनका ये है कि जो भी मैं करूँ मुझे उसमें सक्सेस ही मिले, उसमें मुझे विक्ट्री ही मिले, चाहे फिर ये आपको मैसेज करे तो इनका ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने से भी बड़ा अच्छा सा और बड़ा जल्दी से रिप्लाई आ जाए, ठीक है। तो वो ईगो लेवल है इनका। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, अगर ये आपको कॉल बात करने की कोशिश करे बट आप नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं इनका ईगो हर्ट हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, ठीक है। ईगो पे ले रहे हैं उस बात को। टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट तो है आपके साथ, ठीक है। और बहुत कुछ है दिल में जो कि आपसे कहना भी चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, मतलब कि ये जो है मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट हुआ ना, उस टाइम पे क्या होता है कि मैं बताती हूँ, देखो नो कांटेक्ट हुआ आपका तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, शायद आपने भी नहीं बोला, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, किसी बात पे हुआ या नहीं भी हुआ, बिना मतलब के ही नो कांटेक्ट हो गया, जो भी हुआ। लेकिन जब इंसान वापस आ रहा है, जब ये वापस आने की सोच रहा है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो डेफिनेटली आपके साथ है, इसीलिए वो चीज़ वापस से इनको लेकर के आ रही है। इतना ईगोस्टिक है उसके बावजूद भी, ठीक है। बट इनका ये है कि जब जाएंगे ना तो बातें कुछ इस तरीके की होगी कि अपने आप को भी हम अच्छा में दिखाएंगे कि देखो हम भी अच्छे हैं। कि अगर क्वेश्चन किया जाए कि अगर आप इनको बोलते हो इस मतलब वो अगर आपको बोलते हैं इस कनेक्शन में कंटिन्यू करने के लिए भी, तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन करोगे कि तुमने नो कांटेक्ट किया ही क्यों था, तुमने मुझसे बात करनी बंद की ही क्यों थी, रीज़न क्या था। ये क्या बोलेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना बोलने के लिए। तो कुछ चीज़ें ये उठाएंगे कि ये चीज़ों ने मेरा दिल दुखा दिया था, इस चीज़ ने मुझे हर्ट कर दिया था, इस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ पहुंचा दी थी और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, और मैंने डिसीज़न मतलब मैंने जो एक्शन लेना था वो ले लिया, लेकिन अब मैं शांत हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बात ये है, ऐसा कोई रीज़न नहीं था इनका नो कांटेक्ट में जाने का कि इनको कोई हर्ट कर गई बात एंड इसलिए नहीं, ठीक है। इनका खुद का डिसीजन था नो कांटेक्ट में जाना, क्योंकि इनको उस टाइम वही चीज़ चाहिए था, क्योंकि इनको लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो इसलिए इन्होंने नो कांटेक्ट किया था। बट नाउ अब एनर्जी ऐसी है कि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है और अभी इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए अब ये बहाना ढूंढ करके आना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। टू ऑफ कप्स, यस, बताना चाहते हैं कि आपके लिए कितने इमोशंस हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बोलना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। मिस तो करते हैं भाई, सोचते तो हैं आपके बारे में। दी एम्प्रेस, आप इन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो, अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, ये भी है। और हो सकता है इस कनेक्शन में मदर इश्यूज़ भी रहे हों कि इनकी मदर को आप बिल्कुल नहीं पसंद, आप दोनों का टाँका नहीं बिठता, मतलब नहीं जमती एक दूसरे की, इनकी आपकी और इनकी मदर की, तो हो सकता है उस वजह से भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आई हो, ठीक है।
हाँ, मदर इश्यूज़ दिखते हैं इस कनेक्शन में। अगर इस कनेक्शन में चीज़ें मुश्किल हुई हैं, अगर इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है तो मदर भी यहाँ पर मुझे दिखते, कुछ लोगों के लिए है, मदर इश्यूज़ भी हैं। या फिर ये कि ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, आपका इनके साथ कनेक्शन बेशक रहा लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड थे, तो इनकी वाइफ की तरफ से प्रॉब्लम थी। बट आप इन्हें बड़े अच्छे लगते हो, नेचर वाइज आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो, मिस ही आपको करते हैं, ठीक है, और एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं। बट इनको पता है कि मैरिज, शादी का इनको लगता है, देखो एक इंसान है कि हाँ भाई शादी के लिए परफेक्ट है, ये परफेक्ट इंसान है, ये इसके अंदर सारे गुण हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब हम सोच रहे होते हैं ना, एक तो है कि हमें अच्छी लग रही होती हैं बट हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो भी तो मैटर करता है ना। तो ये है कि हाँ आप एक मैरिज मटेरियल की तरह लगते हो उनको, लेकिन क्या वो कर सकते हैं आपसे शादी, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है ना। फैमिली भी देखनी है, ये भी देखना है, काम भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। वैसे अगर हम कोई महंगी चीज़ खरीदने जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, तो भाई अच्छी तो लग रही है, हाँ लग रहा है कि हाँ ये काम की चीज़ है, लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हो उस चीज़ को। तो बस वही चीज़ है, फिर हम देख रहे होते हैं प्रॉब्लम है भाई, ये पैसे नहीं है, इतना ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं हो सकता। तो वही है कि एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते, लेकिन मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में है भी चैलेंज। अगर शादी तक बात जाएगी तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ये मुझे दिखता है, बहुत काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये हो पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उस बारे में तो सिर्फ इतना ही है कि हाँ बहुत अच्छे, लेकिन उस बारे में इतना सोचते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि उसमें चैलेंज है, उसमें प्रॉब्लम है। ओके, और देख लेते हैं और क्या कुछ एनर्जीज हैं भाई। तो यही सारे थॉट्स हैं इनके, यही सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, मिक्स मिक्स से, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, यही रहता है। हाँ जी, थर्ड पर्सन को लेकर के आर्ग्यूमेंट होते रहे हैं आप दोनों की, ये मुझे दिखता है। और हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो नो कॉन्टेक्ट का। तो अगर कोई थर्ड पर्सन रहा, जैसे कि मान लो कि कोई थर्ड पार्टी को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद नो कॉन्टेक्ट हो गया, तो इनकी आपकी तरफ आने की इंटेंशन एक ये भी है कि ये उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी की लेकर के जो चीज़ें उनको क्लियर करना चाहते हैं। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर, मनमुटाव चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको लेकर के सारी चीज़ें हुई, तो उनको ये क्लियर करना चाहते हैं। ओके, तो ये कब तक आ रहे हैं भाई, जिनका लगे हुए हैं, मैसेज वैसेज कर रहे हैं, मना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका तो मैंने बता दिया क्या थॉट है इनका। और जो वेट कर रहे हैं उनको कब तक मिल जाएगा इनका कॉल मैसेज, वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है, कि कब तक आपकी बात हो जाएगी इनसे। चलिए देखते हैं। हाँ जी, सोच ओके, कुछ लोगों के लिए तो 8 से 9 दिन है भाई, यस 8 से 9 दिन में आपकी इनसे बात हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 से 9 दिन है। अब आप देखिए गाइस, अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि 2 डेट आ रही हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए 8 से 9 दिन आ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। कुछ लोगों के लिए है 4 हफ्ते, तो वो भी आ ही जाएंगे, वो भी पता चल ही जाएगा। सो वो है, अगर हो रिकन्सिलेशन तो बताना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि है यहाँ पर एनर्जी। तो मैं आपके लिए जो है एंजल्स के मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर कार्ड सफल करके निकालूंगी, उल्टे रखूँगी। आपको अगर मन करे तो एक भी कोई भी क्वेश्चन पूछो और एक कार्ड चूज़ कर लो अपना, या तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा या आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, कार्ड के मैसेज के हिसाब से मैं आपको यस और नो में भी बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं 3 कार्ड्स लूँगी यहाँ पर, ठीक है, आप कोई एक कार्ड चूज़ कर लेना अपने आंसर के लिए। सो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3।
कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिए आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और मैं यहाँ से कार्ड देखती हूँ इनको क्लियर करने के लिए, कौन से कार्ड लूँ। ओके 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 ओके, ये लेते हैं। ओके जी, सो आई होप कि आपने कार्ड्स अपने चूज़ कर लिए होंगे। सो कार्ड नंबर 1, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। भाई नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है, कुछ चेंज लाओ सोचने में, ठीक है। ये है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड का मतलब है कि जो भी चीज़ के बारे में आपका क्वेश्चन रहा है, जैसे कि अगर आपको कोई किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही तो भाई थोड़ा सा चेंज करो, क्या कर रहे हो आप सफलता पाने के लिए, उसके अंदर चेंज ले आओ, ठीक है। वैसे यस नो की अगर बात करूँ इस कार्ड का, तो आंसर यहाँ पर है यस में है आंसर तो, लेकिन आपको थोड़ा सोचने में चेंज लाना पड़ेगा, खुद के सोच में चेंज लाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपका क्वेश्चन क्या है, अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ पर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड बताता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना वो चीज़ ठीक नहीं है, आपको चेंज करके दूसरी चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। गोल अपना मत चेंज करो, करने का काम करने का जो तरीका है उसको चेंज करो, ठीक है। जैसे मान लो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो भाई मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है उसको चेंज करो, और अगर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो कार्ड वैसे तो यस में, लेकिन आपकी सोच पर यहाँ पर है कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप सोच रहे हो और किस तरीके से आप काम कर रहे हो, कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैसे कार्ड यस में ही है बट कुछ गाइडेंस के साथ है, और वैसे आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से भी देख सकते हो क्या है इसका कहना। कार्ड नंबर 2, परफेक्ट टाइमिंग। भाई जो भी होगा जब डिवाइन टाइमिंग होगी, जब परफेक्ट टाइमिंग होगी तब होगा, उससे पहले कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो कोई कुछ मत सोचो आप, मतलब यहाँ पर ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर एंजल ये कहना चाहते हैं कि जब सही समय होगा, जब एंजल्स को लगेगा, जब यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ जी अब आपकी लाइफ में ये चीज़ भेजनी चाहिए, क्योंकि अब आप रेडी हो तो वो भेजेंगे। उन्हें पता है आप रेडी नहीं हो, उन्हें पता है कि इस वक्त में कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो भाई वो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा वो जानते हैं, तो उसी टाइम पर उसी तरीके से वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो थोड़ा सा जो है आप वेट करो, जब सही समय आएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। वैसे कार्ड बहुत पॉजिटिव है, यस में इसका आंसर है, ठीक है। नाउ थर्ड है रिकवरी। ये भी कार्ड पॉजिटिव है, आंसर यस में है। हेल्थ इश्यूज़ वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है भाई, आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रख लो, ठीक है। और रिकवरी में है यहाँ पर कि जैसे कि मान लो कुछ गलती आपसे हो गई और आपकी गलती होकर के कोई चीज़ ख़राब हो गई, ठीक है। तो कोशिश करो कि गलती एक्सेप्ट नहीं की तो उसको कर लो, या गलती एक्सेप्ट कर ली है तो खुद को माफ़ नहीं कर पा रही तो उसको खुद को माफ़ कर दो, ठीक है। यहाँ पर ये है कहने का मतलब कि कुछ भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, गिल्ट नहीं रखना मन में, ठीक है। ये है कि खुद को फ्री करो कुछ चीज़ों के लिए, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। कार्ड वैसे बहुत अच्छा है, रिकवरी का मैसेज है यहाँ पर। अगर आपका ये क्वेश्चन था कि हमारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा तो भी यस में ही है, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना पड़ेगा भाई। इसमें इस कार्ड का कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ के लिए क्वेश्चन कर रहे हो ना वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले खुद के ऊपर ध्यान दो, पहले खुद के बारे में सोचो, जो चीज़ सोच रहे हो वो भी हो जाएगी, उसके बारे में बाद में सोचना, पहले खुद का सोचो। तो यहाँ पर एंजल्स आपके लिए यही मैसेज दे रही है कि पहले खुद का सोच लो, दूसरों का बाद में सोचना, ठीक है। ये है। अच्छा जी, अब मैं इनको क्लियर कर लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। मुझे बताएं परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है। एंजल्स मुझे बताएं रिकवरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन।
अगर आप किसी तरीके का रिस्क लेने की सोच रहे हो ना अपनी लाइफ में, मत लो जी, ठीक है। कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का रिस्क ले रहे हो आप। तो यहाँ पर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड बताता है कि भाई दूसरी डायरेक्शन चूज़ करो, रिस्क वाली मत करो। कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी करने जा रहे हो ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है कि भाई इस काम में रिस्क है, मत लो, अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम ऐसा है कि बिना रिस्क के भी बन सकता है, ठीक है। तो बिना मतलब का रिस्क क्यों ले रहे हो भाई, ठीक है। तो रिस्क लेने से बचो, यहाँ पर वही है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड की मैसेज, ठीक है। कि रिस्क मत लो, बिना मतलब का तो बिल्कुल मत लो, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। जबकि बिना रिस्क लिए भी काम आपका बन सकता है, तो क्यों आपने रिस्क लेना है, क्यों अपनी वो दिखानी है ताकत, ठीक है, वो मत करो। परफेक्ट टाइमिंग, मेहनत बहुत कर ली, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, हर इंसान का टाइम आता है, ये बात तो सुनी होगी, ठीक है। तो आपका भी टाइम आएगा, आपका भी एक अच्छा वक्त आएगा, परफेक्ट टाइमिंग है। और यहाँ पर थोड़ा कार्ड वैसे ही है, आपका भी अच्छा वक्त आएगा जब आपको सफलता भी मिलेगी, जब आपको लोग सुनेंगे भी, जब लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि भाई सबसे पहले ना परफेक्ट टाइमिंग ना, जो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड होता है, वो यही कहते हैं कि भाई अपनी पहले खुद की वर्थ को खुद पहचानो, पहले खुद को खुद पहचानो। अगर तुम खुद की खुद इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे क्या इज्जत करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जो चीज़ आप चाहते हो ना अपनी लाइफ से, वो आप अपने आप को पहले देना शुरू कर दो। जैसे कि आप चाहते हो कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले तो आप खुद को खुद सपोर्ट करना शुरू कर दो, लोग अपने आप सपोर्ट करने लग जाएंगे। खुद को खुद सपोर्ट करना मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं डगमगा रहे हो तो खुद को ताकत देना, अगर आप जो है डिमोटिवेट हो रहे हो तो खुद को मोटिवेट करना, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को पुश करना काम करने के लिए, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि लोग करें, या वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसको पहले खुद अपने साथ करने का सोचो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे ठीक से बात करे, सबसे पहले तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रही होती है, लेकिन आपका ये कि नहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ, नहीं अटैचमेंट छूटती। तो वो चीज़ है कि भाई आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, और जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर रहा, सामने वाला कोई नहीं करेगा। और रही बात दूसरी, सही वक्त आएगा तो जो कमियां आपको लग रही है ज़िंदगी में, वो भी पूरी हो जाएंगी। वक्त हर इंसान का आता है, आपका भी वक्त आएगा, डोंट वरी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, बस पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा लो नहीं जाना, ठीक है। रिकवरी, हाँ जी, तो कुछ चीज़ें एंड हो गई थी तो रिकवर होते हुए मुझे दिख रही हैं। जैसे कि कोई कनेक्शन टूट गया था, फिर से उसमें मुझे दिख रहा है कि हाँ आप दोनों मिल सकते हो। कोई जॉब छूट गई थी तो हाँ लगता है कि भाई दोबारा से आप उसी जगह पर जॉब आपकी लग सकती है, ठीक है। रिकवरी दिखती है, जैसे कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई थी तो फिर से शुरू होते हुए मुझे दिख रही है, तो रिकवरी है एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि कोई पास्ट में ऐसी चीज़ थी जो कि छूट गई या ख़त्म हो गई या ग्रो नहीं किया, जो भी है, अब वो फिर से आ रही है आपकी ज़िंदगी में, पास्ट लौट करके आ रहा है, तो वो दिखता है यहाँ पर, चीज़ें लौट करके आ रही है, वो दिखती है। अगर आप जो है किसी तरीके की हीलिंग ले रहे हो अपने आप को हील करने के लिए, तो भाई उसमें भी मतलब रिकवरी बताती है कि जो भी चीज़ में गड़बड़ी हुई है ना, वो ठीक हो रही है अब, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप रिलेट कर लो अपनी लाइफ से फिर, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, एंड हो गया, बुरी तरीके से एंड हो गया, ठीक है। बट आपका मन में था कि नहीं यार सब ठीक हो जाए, आपका है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, तो भाई वो रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो जो चीज़ें ख़त्म होंगी वो फिर से अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें फिर से होने की कोशिश कर रही हैं। मतलब आपके पार्टनर के भी मन में थोड़ी फीलिंग्स आई हैं, वो भी थोड़ा करके अगर ख़त्म हो गया तो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, तो टाइम लगेगा। ये जो रिकवरी होती है ना, इसमें टाइम लगता है, तो भाई इसमें टाइम लगेगा। अगर आप हीलिंग भी देने की कोशिश कर रहे हो तो भी टाइम लगेगा, ठीक है। ये है, हीलिंग टाइम मांगती है भाई, हीलिंग बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है, इस बात का ध्यान रखना, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।